अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान में फंसे हज़ारों कुवैती वीज़ा होल्डर्स की कुवैत वापसी पर पाबंदी लग गई। अब इस खबर की तफसील। कोरोना बहरान के दौरान कुवैती वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क रह जाने वाले इकामा होल्डरों के लिए इंसानी बुनियादों पर सहूलत दी थी कि वो अपने इकामे ऑनलाइन तजदीद करवाएं। ताहम इस सहूलत से जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया अब वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि रियायती मुद्दत के बाद उनके इकामों की अब तजदीद नहीं होगी। तकरीबन 1,27,000 इकामा होल्डर्स ने अपने इकामों की मुद्दत में तोसी नहीं करवाई, जिसके बायस अब वो कुवैत वापस नहीं जा सकेंगे। इनमें हज़ारों पाकिस्तानी भी शामिल हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक कुवैती वजारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क फंस जाने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने मोहलत के दौरान अपने इकामों की ऑनलाइन तजदीद नहीं करवाई वो कुवैत वापस नहीं आ सकते। वजारत के ज़राए ने बताया है कि अलावा अजी उन ममालिक के इकामा होल्डर भी वापस नहीं आ सकते जिनके शहरियों पर कुवैत आने की पाबंदी है। ज़राए ने कहा है कि इस वक्त बैरून मुल्क रह जाने वाले इकामा होल्डर गैर मुल्कियों की तादाद 5 लाख के लगभग है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने वजाहती एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वजीर दाखिला ने मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों की 3 माह मुफ्त तजदीद की हिदायत की है। ये तजदीद 1 सितंबर से 30 नवंबर तक होगी। ताहम इस सहूलत से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनके इकामे 1 सितंबर के बाद ख़त्म हुए हैं। वजारत ने वजाहत की है कि इस सहूलत से सिर्फ वो गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके इकामे 31 अगस्त तक ख़त्म होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी हुकूमत ने इकामा की तोसी के हवाले से वजाहती बयान जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवजात की जानिब से एक वजाहती बयान में कहा गया है कि लाजमी नहीं कि मुमलिकत में मुकीम तारकीन वतन अपने इकामों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इनमें तोसी करवाएं। तारकीन वतन को ये सहूलत हासिल है कि वह इकामे की मुद्दत ख़त्म होने से 6 माह पहले भी तोसी करवा सकते हैं। इस सहूलत का इतलाक निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन पर होता है, जबकि घरेलू अमले को और भी आसानी है। घरेलू अमले के इकामे में एक्सपायरी तारीख से 14 माह कबल भी तोसी कराई जा सकती है। ताहम कबल अज वक्त इकामे की तोसी करवाने के लिए वर्क परमिट और मेडिकल इंश्योरेंस का मुअस्सर होना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मुकीम 4 पाकिस्तानियों के गैंग को पुलिस ने जेली इकामों के कारोबार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये चारों अफराद रियाद के मरकजी शहर में वाक़े अपनी रिहाइश गाह में जेली इकामों का कारोबार करते थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में बुलंद तरीन मकाम पर शानदार रेस्टोरेंट कायम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। हर साल यहाँ 1 करोड़ से ज़ायद सियाह सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। अमारात की तमाम रियासतों में सियाहों के लिए हर साल नित नए तफरीही मकामात तामीर किए जा रहे हैं। अमाराती रियासत रासुल खैमा की हुकूमत की जानिब से शानदार खुशखबरी सुना दी गई है, जिसके मुताबिक मशहूर पहाड़ जबल जैस की चोटी पर अमारात का बुलंद तरीन रेस्टोरेंट कायम कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2020 को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जबल जैस अमारात का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां हर साल लाखों अफराद तफरीह की गर्ज से आते हैं। सियाहों को बुलंद तरीन मकामात पर खाने पीने और तफरीह के लिए बनाया जाने वाला ये रेस्टोरेंट अमारात का बुलंद तरीन रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट सतह समंदर से 1484 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसी मुनासबत से इसका नाम भी 1484 रेस्टोरेंट रखा गया है। रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठी होने का इम्कान है। रासुल खैमा इंटरटेनमेंट कंपनी के सरबराह अलेसन गर्नेल ने बताया है कि समाजी फासले की शराइत पूरी करने के बाद रेस्टोरेंट में फ़िलहाल 78 अफराद के बैठने की जगह मुकर्रर की गई है।
इस रेस्टोरेंट में बैठकर लोग जैज की बुलंदोबाला चोटी और हजर के पहाड़ों का मंजर देख सकेंगे। जबल जैस रासुल खैमा ही नहीं बल्कि अमारात का एक मकबूल तरीन सियाही मकाम है, जहां रोज़ाना हज़ारों मकामी और गैर मकामी सियाह आते हैं। हुकूमत की जानिब से जबल जैस की तफरीही मकामात पर लोगों की आमद को बेहतर बनाने के लिए एक इंतहाई शानदार सड़क तामीर की गई है, जिसके बाद जबल जैस का सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नहाते हुए दोस्त की वीडियो बनाने वाले एशियाई बाशिंदे को कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत ने 500 दिरहम का कर्ज वापस लेने के लिए नहाते हुए दोस्त की वीडियो बनाने वाले तारिक वतन को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई है। मद्दा अलैह एशियाई बाशिंदा है जिसकी 27 साल उम्र है, जो कि एक निजी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने साथी वर्कर से कर्ज वापस लेने के लिए इसकी नहाते हुए नाजेबा वीडियो बनाई ताकि वीडियो दिखाकर इसे ब्लैकमेल कर सके और कर्ज वापस देने पर मजबूर कर सके। इल्ज़ाम साबित होने के बाद दुबई की इब्तदाई अदालत ने मद्दा अलैह को 6 माह कैद और सज़ा भुगतने के बाद मुल्क बदर करने की सज़ा सुनाई है। शिकायत कनंदा, जो कि 23 साल एशियाई बाशिंदा है, इसने अदालत को बताया कि वाक़े से 2 माह कबल इसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने मद्दा अलैह से राब्ता किया। मुतासरा शख्स का मजीद कहना था कि इसने मुझे 500 दिरहम उधार दे दिए, जो मैं कुछ वजूहात की बिना पर वापस न लौटा सका, और मैंने मद्दा अलैह से मजीद वक्त मांगा जो इसने दे दिया। मद्दा अलैह ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन को बताया कि मुतासरा शख्स इसका दोस्त है, लेकिन कर्ज वापस न करने पर इसका इसके साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मद्दा अलैह ने मुतासरा शख्स पर दबाव बढ़ाने के लिए इसकी नहाते हुए वीडियोज़ बनाई। मुतासरा शख्स जिस बाथरूम में था इसकी छत नहीं थी, इसलिए मद्दा अलैह इसकी वीडियोज़ बनाने में कामयाब हुआ। ख्याल रहे कि मद्दा अलैह फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर अपील दायर कर सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।